हाँ, जो सजेस्टेड डोनेशन है मंदिर के लिए आप लोग यहाँ। हे गाइज, अब मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। देखिए गले में भी मैंने हल्का सेट डाला है इसके साथ का। मैंने फिर ये देखी ये लहठी है, ये मैं मैके से लाई थी। मैके का है ये लहठी, ये शुभ माना जाता है। फिर मैं तैयार हुई हूँ, कान का भी झुमका उसी के साथ का है। अब हम घर में पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हम मंदिर भी जाएंगे। तो आपको हम आज सारा दिखाएंगे कि मंदिर में भी हम कैसे पूजा वूजा करके आए हैं और घर में भी कैसे पूजा किए हैं। हड़ताल का व्रत कथा पूजन करने के बाद कथा सुनो। सूत जी कहते हैं, मदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपान अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री नमः शिवाय 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 देखिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूजा लास्ट है। अब पंडित जी अब सबको आरती करवाएंगे। फिर उसके बाद जो है से सभी सुहागन अपना शंकर भगवान को और पार्वती जी को सभी श्रृंगार के सामान भी है, पूजा के जो सामग्री भी है वो सब चढ़ाएंगे मंदिर में। फिर उसके बाद पंडित जी अब कथा सुना रहे हैं पार्वती जी और शंकर जी की, जो हड़ताल का तीज में कथा होती है। सभी महिलाएं बैठ के अपना ध्यानपूर्वक सब सुन रही हैं। कथा होने के बाद फिर यहाँ आरती समाप्त हो गया है। अब आरती की तैयारी हो रही है। यहाँ देखिए सारी महिलाएं अपने थाल में आरती लेके आई है घर से और सब आरती अपना कर रही है शंकर भगवान के और पार्वती जी को। बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मंदिर में मनाया जाता है हर त्योहार। आज भी गणेश चतुर्थी है यहाँ पर। मैंने घर में भी शंकर भगवान और पार्वती एक दिन पहले ही हमारे यहाँ तीज का छोटा सा उनका आज शिवलिंग है। कल ऋषि पंचमी है। मैंने अपना साफ सफाई करके रोज ही पूजा करती हूँ, लेकिन कल तो पूजा करना ही था। बहुत अच्छा दिन था कल। देखिए अब यहाँ पर मैंने सब भगवान को सिंदूर उंदूर लगा करके फिर पूजा किया इनको। अपना सभी देवता लोगों को सिंदूर लगा रही है पूजा के लिए। वो भी तैयार होकर के आई है, क्योंकि उसे साड़ी भी नहीं संभलता है तो सूट ही हर साल पहनती है तीज के टाइम पर। लेकिन मैं तो इस बार सूट पहनी हूँ, साड़ी पहनती हूँ हर साल। अब हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं शंकर भगवान को। सारा कुछ चढ़ा दिया, उसके बाद हम उनको प्रसाद अर्पित कर रहे हैं फल। क्योंकि हम लोगों में ना जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन नहीं उनको अनाज का कोई भी चीज़ नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग मिठाई उठाई नहीं चढ़ाते हैं। ओनली फल चढ़ाते हैं या ड्राई फ्रूट चढ़ाते हैं, बस यही सब। अब हम उनको श्रृंगार के सारे सामान चढ़ाएंगे। बिंदी है, सिंदूर है, पैर लाली है, लिपस्टिक है और जो भी होता है, जो मेन होता है वो सब मैं चढ़ा देती हूँ। इस बार तो बहुत कम है, लेकिन मैं हर साल बहुत लेके आती थी इंडिया से ही।
और जो कम पड़ता है यहाँ ले लेती हूँ। मेहंदी भी है, सारे श्रृंगार के सामान है, चूड़ी भी है। आ रही है सारे श्रृंगार के सामान एक ही साथ अपना। अब हमने यहाँ कथा स्टार्ट किया है, तो अब हम कथा पढ़ेंगे, सुनाएंगे, फिर उसके बाद जो है से आरती करेंगे फिर हम। तो अब पंडित जी कुछ लेडीज को कह रहे हैं, शंकर जी से प्रार्थना करवा रहे हैं। तो हम लोग अब शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम सदा सुहागन रहे। पंडित जी बोल रहे हैं आगे आगे, फिर पीछे से लेडी लोग बोल रही हैं। उनकी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं पार्वती जी से और पंडित जी से, शंकर भगवान से। सभी महिलाएं अपना प्रार्थना कर रही हैं शंकर भगवान से। हम भी घर में शंकर भगवान जी का आरती कर रहे हैं। फिर शंकर जी का आरती करके फिर हम पार्वती जी का भी आरती करेंगे, क्योंकि आज तो पार्वती जी को भी मनाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सुहाग को बनाए रखें सातों जन्म तक। अब हमारी पूजा समाप्त हो गई है। अब हम लोग शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम करके फिर उनसे आशीर्वाद लेंगे कि जो हमारा इसी तरह हर साल तीज का व्रत हम खुशियों से मनाते रहें। अभी हमारी सहेलियाँ मंदिर आ गए हैं, देखिए हमारी सहेली है।